हेलो फ्रेंड्स। एक्सपायरी पे ये गलती मत करना। आज के वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट ये समझने की कोशिश करेंगे कि कल निफ्टी की एक्सपायरी पे हमें क्या नहीं करना है। ओके, अगर हमें ये पता होगा क्या नहीं करना तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आपका बनना स्टार्ट हो ही जाएगा। उसके अलावा मार्केट का स्ट्रक्चर समझेंगे, थोड़े इस फॉल के बाद हम मार्केट क्या करने की कोशिश कर रहा है, की इंपॉर्टेंट लेवल्स, बाइंग वॉल्यूम सेल वॉल्यूम्स के हिसाब से, और स्ट्रेटेजी कल की निफ्टी और बैंक निफ्टी की इंपॉर्टेंट की लेवल्स। सो वेलकम टू द चैनल ब्रूल्स एकेडमी। शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और जो पहली बार देख रहे हैं पीछे के वीडियो जाके देखें और फिर सब्सक्राइब और फॉलो करें। देखिए, स्टार्ट करेंगे। आज क्या बोला गया था। देखिए, आज अपना बहुत सुबह से मैंने बोला, फिर दिन में बोला, बहुत क्लियर था। नीचे की तरफ 25,300, ऊपर की तरफ 25,680, 700। सुबह से दिन तक कोई ट्रेड नहीं था। दिन में मैंने बोला था कि ये 680 650 यहाँ पे अटक रहा है और यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है विद स्टॉप लॉस ऑफ 25,700। ये देखिए, मार्केट ने पहले एक 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है दोस्तों, निफ्टी का आप चेक कर सकते हैं। ये मार्केट ने पहला टॉप बनाया, नीचे गया, दूसरा टॉप बनाया, फिर फिजल आउट हुआ। वो मैं वीडियो डाला उसके आसपास ही ये नीचे आया। नीचे आके देखिए, सुबह भी मॉर्निंग में मैंने कहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसका आप ध्यान रखना, 25,580। ये जो पिन बार बना है, ये आप देख रहे हैं नीचे तक, इसका लो क्या है एग्जैक्टली, ये 25,580 है। उसके बाद फिर ऊपर जाने की कोशिश करी बट एंड में फिजल आउट। अगर किसी ने बेचा होगा तो उसको मेरे ख्याल से 50-60 पॉइंट आराम से यहाँ पे मिल गए होंगे। राइट गाइस। इसके बाद ये तो हो गया आज का ट्रेड। अब हम देखेंगे कि आगे हमने क्या करना है, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखना। अगर आपको याद है, अगर याद है, जो देख रहे हैं मेरे को कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, मैंने बोला था आपको तकरीबन हफ्ता 10 दिन पहले, जब 25,800 टूटा था, कि 25,800 की पुट लेके जा रहा हूँ, उसे पोजिशनल रख रहा हूँ और रोल ओवर भी करूंगा। आपको दिखाऊंगा उस पुट का मैजिक वीडियो के लास्ट में। चलिए चलेंगे अब नेक्स्ट स्क्रीन पे, वहां पे देखेंगे क्या होने की कोशिश हो रही है। नेक्स्ट स्क्रीन पे ये देखिए। अब देखिए, आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ, मार्केट हमारी रेंज बाउंड हो रही है। अब वो क्यों हो रही है, देखिए लेवल्स तो डिस्कस करेंगे, गामा ब्लास्ट भी डिस्कस करेंगे। कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन, सॉरी दिन नहीं, दिन एक्सपायरी के दिन आपको राइटर्स को, जो राइटर्स होते हैं, जो सेल करते हैं, चाहे वो पुट साइड के हों चाहे वो कॉल साइड के हों, उनको रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। 95% ऑफ द टाइम मार्केट उन्हीं के हिसाब से एक्सपायरी वाले दिन एक्सपायर्ड होती है। ओके गाइस, आते हैं निफ्टी की चेन पे। देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कितनी ज्यादा कंफ्यूजन है मार्केट में, वो समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे आइए, ये हमारी कॉल्स, ये हमारी पुट्स, और ये लॉन्ग बिल्डअप। देखिए, लॉन्ग बिल्डअप है कॉल में 2.24 करोड़। ये हमारा बुलिश साइन है। इसके सपोर्ट में आप देखिए शॉर्ट्स कवर कितने हुए हैं, 1.17। ये भी बुलिश, वेरी गुड। अभी सिर्फ कॉल साइड की बात हो रही है। अब इन दोनों के अगेंस्ट में इनको अगर हम जोड़ दें तो 3.40 करोड़ के आसपास ये कॉल साइड का बुलिश ओआई है। ध्यान से समझिएगा। ओके, ये कॉल साइड का 3.40 करोड़ का ओआई, कॉल साइड का बुलिश ओआई है। अब यहीं पे कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है 4.25 करोड़। 4.25 करोड़ का ओआई कॉल्स में बेयरिश है। ओके, कॉल साइड पे 3.40 बुलिश ओआई है, 4.25 करोड़ का ओआई बियरिश है। कितना कॉन्ट्राडिक्टरी है। ओके, इसी के अगेंस्ट पुट साइड पे आ जाइए। कोई एक्शन देखिए, लॉन्ग बिल्डअप शॉर्ट कवरिंग पुट में तो हुई नहीं, क्लियर कट शॉर्ट बिल्डअप हुआ है पुट में, और हुआ है 6.89 करोड़। वेरी बुलिश। तो ये मुझे बता रहा है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, मार्केट रेंज बाउंड है। ध्यान से सुनिएगा, रेंज बाउंड है विद स्लाइटली, इसका जो बायस्ड है वो अपर की तरफ है। ये बहुत सोच समझ के स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, ध्यान रखना इसका। रेंज बाउंड विद बायस्ड अपवर्ड। ओके गाइस, इसके बाद आएंगे निफ्टी की। देखिए, हम ऑप्शन चेन देखेंगे दोस्तों। ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है, आपको हमेशा दिखाता हूं मैं निफ्टी। ये स्ट्राइक प्राइसेस हैं, ये कॉल्स हैं, ये पुट्स हैं, ये इन द मनी कॉल्स, इन द मनी पुट्स, आउट ऑफ द मनी पुट्स, आउट ऑफ द मनी कॉल्स। ओके गाइस,
25,600 की अपनी आज की क्लोजिंग हुई है, ये एट द मनी है। ओके, अब इन द मनी में देखिए आप कॉल्स में हुई है शॉर्ट कवरिंग। ओके गाइस, आप देखेंगे सबका ओआई शेड हुआ है। ओके, और आउट ऑफ द मनी देखेंगे यहाँ पे आपका शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, मंदी की पोजीशंस बनी है। ओके, ये आपका बुलिश, ये आपका बियरिश। एट द मनी में आप देखेंगे लॉन्ग बिल्डअप है, ये भी बुलिश ले लेता हूं मैं। अब पुट साइड पे आइए, पुट में देखिए लॉन्ग अनवाइंडिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग आउट ऑफ द मनी में, इन द मनी में मतलब जिन्होंने पुट खरीदी थी। ओके, पुट खरीदी थी उन बाहर निकले, तो इसका मतलब ये बुलिश है क्योंकि वो बाहर निकले हैं। वहीं पे आप एकदम इमीडिएटली आउट ऑफ इन द मनी देखेंगे, वहां पे शॉर्ट बिल्डअप है। एट द मनी में भी, इमीडिएट इन द मनी, आउट ऑफ द मनी में, इन द मनी में, और ये आउट ऑफ द मनी में, इन सब जगह शॉर्ट बिल्डअप है। तो यहाँ पे ये बुलिश साइन दिखा रहा है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने बोला साइडवेज मार्केट में विद बायस्ड अपवर्ड। ओके, दोबारा बोले मैंने स्टेटमेंट, इसको थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा। अब आएंगे दोस्तों बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में, देखेंगे वहां क्या हो रहा है। अब ये बैंक निफ्टी में अगर आप देखेंगे, 1 सेकेंड। ओके, तो ये आपकी बैंक निफ्टी है, मंथली एक्सपायरी है 25 नवंबर की। दिस इज कॉल्स, दिस इज पुट। लॉन्ग बिल्डअप कुछ नहीं है, शॉर्ट कवरिंग कुछ नहीं है, सिंपल सीधा एकदम शॉर्ट बिल्डअप है। 48.776 लैक्स का कॉल्स में, 42.35 लैक्स का पुट्स में। ऑलमोस्ट इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल, वेरी मच कंफ्यूजन। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल रेंज बाउंड की इंडिकेशन दे रहा है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखेंगे हम, वहां पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ओके दोस्तों, ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, और इसमें दिस इज बैंक निफ्टी 25th, दिस इज स्ट्राइक प्राइस, दिस इज कॉल्स, दिस साइड इज पुट। अब बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखिए आप, शॉर्ट बिल्डअप आप देख सकते हैं, यहाँ सारा शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। ओके, एट द मनी में, इमीडिएट इन द मनी में, इमीडिएट आउट ऑफ द मनी में। तो अगर हम एट द मनी के पास की 8-10 स्ट्राइक्स देखेंगे, तो वहां पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, ये आपका दिखा रहा है बियरिश। ओके गाइस, थोड़ा सा दूर जाएंगे, वहां पे भी यही दिखाएगा। पुट साइड पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको, आप इसकी भी यहाँ अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 स्ट्राइक प्राइस पकड़ेंगे, तो ये आपको दिखाएगा बुलिश। ओके, अब आप ये पुट माइनस कॉल ओआई चेंज देखिए बैंक निफ्टी का, सिर्फ और सिर्फ 2,38,560, 2,38,560। कोई मतलब डायरेक्शन, इसको कहेंगे डायरेक्शन लेस, कोई डायरेक्शन बैंक निफ्टी हमें दिखा नहीं रहा है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, अब आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पे जो हमने डिस्कस करना है आज। अभी हम डिस्कस करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी, लेवल्स और मार्केट क्या कर रही है। ओके गाइस, ये निफ्टी का चार्ट है, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। देखिए मार्केट, मैं अब जो आपको बताऊंगा उसको आप लिख लेना, क्योंकि सुनोगे तब भी इतना आपको पता नहीं चल पाएगा। निफ्टी कर क्या रहा है पहले आप ये समझ लीजिए। ये येलो लाइन आपकी 10 डीए में है। ओके गाइस, दिस येलो इज 10, दिस लाइट ब्लू इज 20, दिस इज 50। ओके, ये चीज आपको समझ आ जानी चाहिए। मैंने आपको कहा था जब 25,800 टूटेगा, ओके, मार्केट जाएगी अपना गैप फिल करने। आप जाइए वीडियो देखिए, मार्केट एग्जैक्टली वहां पे आई, 50 डीएम में भी वहीं आ रहा था, अपना गैप इसने फिल करा और बिल्कुल बाउंस। फ्राइडे को मैंने बोला था मार्केट जहां खुले अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर कर लेना, या जहां से रिबाउंड दिखाने लगे बिल्कुल अपने प्रॉफिट्स को बुक कर लेना गाइस। हमने बिल्कुल वैसा करा, प्रॉफिट को इंटैक्ट किया। एक स्लाइड लास्ट की मैं आपको दिखाऊंगा कितना ब्यूटीफुली रिटर्न मिला है 25,800 की पुट में। ओके, तो आज देखिए निफ्टी ने करा क्या। सबसे पहली चीज, निफ्टी ने बनाया हायर हाई हायर लो। ओके गाइस, सबसे पहले आप ये समझिए। दूसरी चीज, आप फ्राइडे की कैंडल देखेंगे, इस कैंडल को मैं बुलिश कैंडल मानूंगा। प्राइस एक्शन आपको पता ही है, फ्राइडे को हुआ क्या था, गैप डाउन हुआ, मार्केट नीचे आई, बहुत तगड़ी लॉन्ग वॉल्यूम्स
यहाँ पे बनी और तब से लेके आज तक ये बनी है। मैंने दिन के वीडियो में भी आपको कहा था, तब से लेके आज तक बनी है टिल द टाइम 25 650 टू 700, जहाँ पिछले दिनों की आपकी शॉर्ट हैवी शॉर्ट वॉल्यूम्स बनी हुई है। ओके, यहाँ पे बनी और ऊपर आई, हायर लो और हायर लाई बनाया। दूसरी चीज ये, तीसरी चीज आप देखिए, अगर हम ये निफ्टी जो गिर रहा है यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करेंगे तो निफ्टी ने, सॉरी ये थोड़ी टेढ़ी हो गई, इसका अगर यहाँ ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो उसके ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दी है। ये तीसरी चीज अच्छी है। ओके, दिस थर्ड थिंग इज गुड। तो अब निफ्टी कर क्या रहा है, देखिए ध्यान से समझिएगा। निफ्टी 25 320 355 टू 25 650 680 680 700, ये ले लो, 50 पॉइंट्स पकड़ लो आप। ये निफ्टी की ब्रॉड रेंज है। ओके गाइस, अब देखिए, अगर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, ओके, बिल्कुल बिल्कुल तो खैर गलत बोल दिया मैंने, कम से कम रिस्क में ट्रेड करना है, तो मार्केट इस लेवल के नीचे जाएगी तो वो बहुत वीक होगी और नीचे डायरेक्शनल ट्रेड खुलेंगे। ओके, ऐसी मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट देगी, ऊपर जाएगी तो वहां पे आएगा ब्रेकआउट और इस साइड में आपको डायरेक्शनल ट्रेड मिलेंगे। सिंपल स्ट्रेटेजी है, इसके बीच में कुछ भी नहीं करना, जस्ट मार्केट को देखो, चार्ट्स को पढ़ो और समझने की कोशिश करो क्या हो रहा है। एक ये स्ट्रेटेजी हो गई। दूसरी स्ट्रेटेजी वो होती है हमारी कॉन्ट्रा पोजिशंस। ओके गाइस, कॉन्ट्रा पोजिशंस, मार्केट कभी भी यहाँ पे आए 25 650 680 700 इस जोन में आए और प्राइस एक्शन आपका फेल होने लगे, यानी कि मार्केट गिरनी शुरू हो, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आपका 21 EMA तोड़ के नीचे सेटल हो रही हो, RSI आपका नीचे जा रहा हो अपनी एवरेज को काट के, MACD नीचे हो, ADX नीचे जा रहा हो, कुछ आपका बेयरिश एंगल्फिंग बन रहा हो, कुछ आपकी डोजीज डेथ डोजीज बन रही हो, तो ये सब सिग्नल्स अगर आ रहे हो, कोई रेंज बना के मार्केट वहां पे उस रेंज को फिर तोड़ रहा हो, तो जैसे ही यहाँ पे कुछ ऐसा होगा तो 25 700 725 के स्टॉप लॉस के साथ मैं शॉर्ट कर दूंगा। ओके, टारगेट, पहला टारगेट 25 580, टारगेट 2 25 450 टू 480, ये ध्यान रखना यहाँ तक बस। इसके बाद मार्केट को देखना वो क्या कर रही है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूंगा। ओके गाइस, सिमिलरली अगर 25 320 355 के पास आके मार्केट स्ट्रेंथ दिखाने लगे, ऊपर चलने लगेगी, तो छोटा सा नीचे स्टॉप लॉस लगा लेंगे 25-50 पॉइंट का और मार्केट को लॉन्ग करूंगा। पहला टारगेट वही होगा 25 450 टू 480। देखिए लेवल्स वही रहते हैं, शॉर्ट कर रहे हो तो वो उसके टारगेट होते हैं, लॉन्ग कर रहे हो तो वो उस साइड के टारगेट हो जाते हैं। ओके, दूसरा टारगेट होगा 25 580 टू 590। तीसरा टारगेट होगा 25, यहाँ लिख देता हूं मैं, 25 620 देन 650, ये वाले जो लेवल्स हैं ये सारे आएंगे। ओके, और यहाँ पे 650 से 700 के बीच में मैं अपनी लॉन्ग पोजीशंस बुक करने की कोशिश करूंगा। ये दो ट्रेड हो गए। अब एक इंपॉर्टेंट ट्रेड मैं आपको बता देता हूं जो कि कल चलना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी देखेंगे चलता है नहीं चलता, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ। आप देखना, अगर स्क्रीन उसको रिस्पेक्ट कर रही हो तो उसको ध्यान देना। मार्केट में कोई भी लिमिटेड फॉल आए, ओके गाइस, कुछ भी लिमिटेड फॉल आए अप टू 25 450 480, ओके, और वहां पे थोड़ी मार्केट स्ट्रेंथ दिखानी शुरू करे, ये बीच का लेवल आपको बता रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉन्ग बनाने की कोशिश करूंगा। ओके गाइस, 450 480, ओके, अगर यहाँ पे भी नहीं, अगर मार्केट
वैसे तो देखिए बंदी वहीं पे हुई है 25,550, 25,550, 580। यहां से मार्केट ऊपर की तरफ घूमनी शुरू हो, ओके, तो इसका लगाऊंगा मैं स्टॉप लॉस और टारगेट 25,620, 680, 700। 700 पे चेक करेंगे, 700 निकला तो सीधा जाएगा 25,800। ओके गाइस, ये आप जरूर ध्यान रखना। अब गामा ब्लास्ट, गामा ब्लास्ट के लिए देखिए 25,450, ये नीचे की तरफ टूटा तो पुट गामा, ओके, ऊपर की तरफ 25,750 निकला तो कॉल साइड गामा। ये याद रखना, बीच में एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। ओके गाइस, अब आएंगे हम बैंक निफ्टी पे। ये इंटरेस्टिंग है दोस्तों, इसमें मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखिए आप ये येलो लाइंस देख रहे हैं, ये जा रही स्लैंटिंग है नीचे, एक ये सीधी लाइन है, एक ये सीधी लाइन है, ओके, ये इसको कहते हैं असेंडिंग ट्रायंगल, ओके, ये फॉर्म हो रहा है बैंक निफ्टी में, असेंडिंग ट्रायंगल ऐसे, ओके, या तो इस लाइन के नीचे ब्रेक डाउन होगा, या ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर बैंक निफ्टी निकल के क्लोजिंग देगा। ये अपने चार्ट में ये लगा लेना, मैं ये देखिए, अब आप देखिएगा आपको समझ में आएगा। ओके, बैंक निफ्टी देखिए बिल्कुल अपनी रेंज में है, नीचे गया था ये 10 डीएमए के नीचे, वापस 20 को टच किया और ऊपर आके 10 के ऊपर आके उसने क्लोजिंग दी। ओके, बट डू रिमेंबर 650, 750, 58, 250, 350, ये रेंज है बैंक निफ्टी की। इसके बीच में इसके देखिए छेड़िए मत, इसको रहने दीजिए, ओके, इसके नीचे जाएगा देन आई विल लव टू गो एंड टेक द पुट्स। और बैंक निफ्टी में इसके नीचे जाने के बाद 57,500 टू 525, ये इंपॉर्टेंट है, ओके, इसके नीचे जाएगा, मेरा टारगेट ये होगा, यहाँ पे मैं अपने शॉर्ट्स कवर कर लूंगा। और अगर ये टूटा तो बैंक निफ्टी में एग्रेसिव शॉर्ट्स ओपन होंगे। देखिए शाम का वीडियो डिटेल्ड वीडियो होता है, इसे समझिए, लेवल्स क्यों बता रहा हूँ, कैसे बता रहा हूँ, और इनको लिख लीजिए। ओके, अगर मार्केट रेंज में रहेगी तो यही लेवल्स इंटैक्ट रहेंगे पूरे वीक, ओके, लेवल्स चेंज नहीं होंगे। ओके गाइस, ऊपर की तरफ 58 टू 50, 350 निकलेगा तो सीधा डायरेक्शनल लॉन्ग, टारगेट 1 58, 450, टारगेट 2 58, 550, दैट्स इट। ओके गाइस, ये स्टोरी है बैंक निफ्टी की। इसके बाद देखिए ये चार्ट मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जस्ट 1 मिनट लूंगा आपका। ये है 25,800 की पुट, 5 मिनट टाइम फ्रेम। ये है निफ्टी का चार्ट, 5 मिनट टाइम फ्रेम। 31 अक्टूबर सुबह 11 बजे ये पॉइंट था पुट में, और ये पॉइंट था निफ्टी में। ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है आपका 25,800, ओके, जब मैंने बोला था ये टूटेगा तो मैं पोजिशनल लेके जाऊंगा, कैरी करूंगा। यहाँ पे निफ्टी ने इसे तोड़ा, और मैंने आपको टारगेट क्या दिए थे, सारे टारगेट दिए थे, लास्ट टारगेट की बात करो जो मैंने आपको दिया था 25,250 टू 350। मैं कहा था यहाँ गैप है, इसको फिल करेगा और फिर मार्केट ऊपर आएगा। फ्राइडे को क्या हुआ, ये आया निफ्टी, गैप डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाया था, फिल किया और मार्केट ऊपर। और मैंने बोला था खुलेगी, खुलते ही बुक कर लेना, या जहां दिखे आपको इमीडिएटली बुक कर लेना, क्योंकि शार्प अपवर्ड मूव आ सकते हैं। यहाँ पे वो पुट ली थी हमने 155 पे, हाई उसने लगाया
460 या 75 का। हमने सौदा काटा 438 पे। रफली रफली 1.5 टाइम्स का प्रॉफिट। कितने दिन में? 7 डेज। 1.5 टाइम्स मतलब 150%, यानी कि 10 लाख अगर मैंने डिप्लॉय करे थे, उस 10 लाख पे 15 लाख मैंने कमाया प्रॉफिट, वो मेरी कैपिटल हो गई 25 लैक्स। देखिए, मार्केट को रेंज में आने दीजिए, बहुत अच्छी बात है। बहुत, मैंने कितना चीख चीख के आपको बोला था 25,800 से 26,100 अवॉइड अवॉइड अवॉइड, आपकी कैपिटल खा जाएंगे। कोई ट्रेड नहीं लिए, कुछ नहीं किया हमने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जब पिच ऑस्ट्रेलिया की हो तो जाते ही चौके छक्के नहीं मारते, कुछ ओवर्स देखते हैं, बॉल्स को समझते हैं, कहाँ इन स्विंग आउट स्विंग हो रही है। ओके, फिर जब समझ में आती है, लेदर बॉल फुटबॉल दिखने लगती है, तब हिटिंग स्टार्ट होती है। ओके, तो ये वो पीरियड था जब हमने बिल्कुल ट्रेड नहीं करना था, हमने किया भी नहीं था। और जब रेंज टूटी, देखो चाहे ऊपर टूटती चाहे नीचे टूटती, वी आर ब्रूल्स। ओके, बियर एंड बुल्स, वी ट्रेड बोथ द वे, वी आर अपॉर्चुनिस्ट। ओके, हमें फर्क नहीं पड़ता ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। नीचे टूटी, हमने एग्रेसिव पुट्स ली, टारगेट हमारे सेट थे, उनको लेके बैठे, और एक हफ्ते में आपके सामने पूरा प्रॉफिट है। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक जरूर करें, और सब्सक्राइब और फॉलो विद नोटिफिकेशन बेल करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी बाय और सेल करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से ही करें। ऑल द बेस्ट।